नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे में बाजार से जुड़ा हर एक्शन, साथ ही बाजार पर आज क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, ग्लोबल बाजार के संकेत कैसे हैं, कोरोना का अपडेट, खबरों वाले शेयर, सब कुछ आपके लिए हम लेकर आए हैं। शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों से ही कर लेते हैं। आपको बता दें, तेजी के हैट्रिक के साथ डाउ 165 अंक गिरकर बंद होता हुआ कल के सत्र में देखने को मिला। नैस्डैक ने फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया। साथ ही एसजीएक्स निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर भी बढ़त के साथ 11,100 के इर्द गिर्द आज ट्रेड आप देखेंगे। जापान के बाजार हालांकि 200 अंकों की गिरावट फिलहाल दिखा रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझते हैं, कौन से इवेंट्स हैं जो कि वहां पर इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे दीपांशु भंडारी। साथ ही कोरोना का अपडेट भी उनसे लेंगे और थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे कहेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छे ही संकेत आपको मानने चाहिए। डाउ फ्यूचर्स इस समय थोड़े सुस्त हैं। एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। जैसे कि आपने कहा, जापान के बाजार में गिरावट है, पर कल जापान के बाजार में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी, तो थोड़ा वहाँ पे वैसा कोर्स करेक्शन है, बट वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छे ही संकेत हैं। कल शाम हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे दिन तेज़ी बनी रही। नैस्डैक के लिए नया रिकॉर्ड क्लोजिंग फिर से हमने देखा और साथ ही डाउ 165 अंक उछला और दिन की ऊंचाई के करीब ही बंद हुआ। अच्छा ट्रेड रहा। कुछ दिग्गज आईटी स्टॉक्स में फिर से खरीदारी देखने को मिली। ज्यादातर सेक्टर्स अमेरिकी बाजारों के पॉजिटिव ट्रेड ही दिखाते रहे। एनर्जी और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी थी। हालांकि फार्मा और बैंक्स में हल्की सी बिकवाली का दबाव जरूर आते हुए दिखा। जो नए स्टिमुलस प्लान है उस पर काम चल रहा है और वो जल्दी ही फाइनलाइज हो जाना चाहिए, तो उसी की आशा में मार्केट्स एक पॉजिटिव एक्शन अभी के लिए दिखा रही हैं। इसके अलावा यूरोप में देखें तो वहाँ पर थोड़ा मिला जुला ट्रेड रहा, बट ज़्यादा बदलाव नहीं था यूरोपियन मार्केट्स के लिए। कच्चे तेल में हल्की सी खरीदारी रही। आज जो अमेरिकी भंडार का डेटा आएगा वहाँ पर गिरावट का अनुमान है, उसके चलते चलते थोड़ी खरीदारी रही। बट एक बार फिर से सोने ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। फ्यूचर्स पे तो ऑलरेडी $2,000 के पार कुछ दिन पहले चला गया था। अब कॉमेक्स यानी कि स्पॉट गोल्ड भी $2,000 के पार जाता हुआ दिखा है, तो नया रिकॉर्ड वहाँ पर भी आते हुए आपको दिखा और उसका एक्शन आज भारतीय बाजार में भी दिखा है, जहाँ MCX पर भी कल नया रिकॉर्ड था। इसके अलावा डॉलर में कमजोरी है, तो वो एक रनिंग थीम आपको दिख ही रही है और जिस तरह से थोड़ा सेफ हेवन प्ले बनता हुआ जा रहा है, गोल्ड में जानकार मानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में तेजी बरकरार रहेगी। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही कोरोना के आंकड़ों पर तो बात आप कीजिए ही, लेकिन साथ ही रिकवरी रेट की क्या स्थिति है फिलहाल? क्या वहां पर कोई बेहतरी होती हुई दिखी है? तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो अगर आप आंकड़े देखें तो वहाँ से तो कोई ज़्यादा आपको सहारा नहीं मिल रहा है। ग्लोबली अगर आप देखें तो अब मरने वालों की संख्या 7 लाख के पार है और कुछ ही दिन में वो 2 करोड़ का मामला आंकड़ा भी आ जाएगा, जहाँ तक प्रभावित लोगों की संख्या है। यूएस में कल देखें तो 54,000 नए मामले सामने आए। ब्राज़ील में 56,000 नए मामले सामने आए। भारत में भी देखें तो पिछले कुछ दिनों से के मुकाबले गिरावट जरूर देखी, बट 51,000 नए मामले सामने आए। अब भारत में प्रभावित लोगों की संख्या 19 लाख है। कल 850 लोगों की मौत हुई और मरने वालों की संख्या अब 40,000 के पास पहुंच रही है। पर एक अच्छी बात यहाँ पर है कि हमारा रिकवरी रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कल हमने देखा कि 51,000 नए मामलों के सामने 51,000 लोग ठीक भी हुए। यानी कि वैसे तो आंकड़ों में बढ़त आप देखेंगे जो कुल आंकड़े हैं, बट जो एक्टिव केसेस हैं वहां पर हम बढ़त नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जितने नए मामले सामने आए उतनी ही रिकवरीज भी एक दिन की हुई। तो ये एक बहुत मजबूत संकेत है और यहाँ से थोड़ा सहारा जरूर लेना चाहिए कि एक्टिव मामलों में उतनी तेज बढ़त नहीं हो रही है और रिकवरी रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जहाँ तक भारत का सवाल है। पर अभी भी नए मामले काफी तेजी से उछल कर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत बेहतर है और कोरोना की स्थिति, आंकड़े अब भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक राहत की बात यह जरूर है कि भारत में जो 51,000 नए मामले आए उतने उसके सामने ही उतनी ही रिकवरी भी होती हुई देखने को मिली। तो रिकवरी रेट में इजाफा जरूर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईआईज कल कैश मार्केट में करीब 704 करोड़ की कर रहे हैं खरीदारी। वहीं डीआईएस ने कल कैश मार्केट में की है 666 करोड़ की बिकवाली। वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 2,590 करोड़ की खरीदारी आती हुई देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे हैं और साथ ही कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं, कैसे समझे इन संकेतों को? कल भारतीय बाजार जब बंद हुए उसके मुकाबले में काफी बेहतर प्रदर्शन के साथ अमेरिकी बाजार दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए हैं, तो एक ग्लोबल मार्केट से अच्छा पॉजिटिव संकेत है। कल की रिकवरी भी काफी जबरदस्त रही। दिन के हाई पॉइंट पर भारतीय बाजार बंद हुए कॉन्फिडेंस के साथ में, और ऐसे में पूरी संभावना है कि एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले थोड़ी और बढ़त आती हुई दिखेगी। एफआईएस की तरफ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में वायदा कारोबार में, लेकिन खरीदारी कैश मार्केट में भी फिर से लौटती हुई दिखी। तो एक दिन दो दिन के थोड़े कमजोर आंकड़ों के बाद वापस एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े मजबूती के साथ ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बाजार अब वो ओवरसोल्ड नहीं रहे जिसकी बात हम कल कर रहे थे। पुटकॉल रेशियो 1.10 से बढ़कर 1.42 यानी 32 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी बढ़कर आया, तो शॉर्ट काफी कुछ कवर हुए हैं बाजार में। लेकिन अब बाजार के लिए 10,900 11,000 बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और दिन के लिए अगर आप लेवल देखेंगे तो 11,000 आसानी से टूटेगा नहीं, जहां पर अच्छी खासी पुट में कल पोजीशन भी बनती हुई दिखी है। तो 11,000 को डे ट्रेडर्स बेस मान सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स 10,900 11,000 की रेंज को मजबूत सपोर्ट मानकर चल सकते हैं, और ऊपरी पर 11,200 से 11,300 की रेंज है जहां कहीं कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो ये आपके लिए निफ्टी की रेंज होगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,100 21,350 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर अब सामने आता हुआ दिख रहा है। 2 दिनों से हमने 21,000 21,100 की रेंज में अच्छा सपोर्ट लिया, तो अब आसानी से वो लेवल टूटने वाला है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 22,000 के आसपास वायदा कारोबार में अच्छी खासी पोजीशन कॉल राइटिंग में बनी हुई है, तो 21,800 से 22,050 ये ऊपरी रेंज आप मानकर चल सकते हैं, जहां पर जाने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए 10,900 से 11,000 सपोर्ट जोन्स का निफ्टी का काम करेंगे, वहीं 11,200 से 11,300 की ऊपरी रेंज जिसे फोकस कीजिएगा। बैंक निफ्टी 21,100 से 21,350 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं 21,700 से 22,050 के लेवल्स हैं जिसे आप आज के लिए ट्रेडिंग रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं देवांशी अशर। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले आप नजर कीजिए सैटिन क्रेडिट केयर पर, क्योंकि राइट इश्यू की आज रिकॉर्ड डेट है, यानी कि अगर आपके खाते में सैटिन क्रेडिट केयर के शेयर्स हैं तो आप राइट्स के लिए एंटाइटल्ड होंगे। 120 करोड़ के राइट इश्यू को मंजूरी मिली है और 125 शेयर के बदले 48 राइट इश्यूज के लिए आप एंटाइटल्ड होंगे। साथ ही मुंबई में आज से सारी दुकानें हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी और साथ ही लिकर की काउंटर बिक्री भी आज से शुरू होती हुई दिखेगी। अब तक सिर्फ होम डिलीवरी को अनुमति मिली थी, तो इसी के चलते आज रिटेल स्टॉक्स और साथ ही जो लिकर स्टॉक्स हैं इस पर आप नजर रखिए। नतीजे के लिहाज से आज टाटा कंज्यूमर पर नजर रखिए। जो अनुमान था उससे भी काफी बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो बिक्री है वो 13% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा करीब 38% तक बढ़ता हुआ दिखा है इस तिमाही में। मार्जिन आप देखिए 14.5% से बढ़कर करीब 18% के नजदीक आते हुए दिखे हैं, और जो मुनाफा है उसमें करीब 88% तक की बढ़त होती हुई दिखी। एक्सेप्शनल गेन जरूर था इस तिमाही में 63 करोड़ का एक सब्सिडरी के चलते, लेकिन आप देखिए इसके बावजूद जो नंबर्स है वो काफी बेहतर है। इंडिया का जो चाय का कारोबार है उसकी वॉल्यूम ग्रोथ 4% रही है, और साथ ही जो फूड बिजनेस है उसमें 8% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। साथ ही स्पार्क, इसके भी जो नतीजे थे वो काफी मजबूत आते हुए दिखे हैं। जो बिक्री है वो इस बार 185 करोड़ पे आती हुई दिखी है, 17 करोड़ से बढ़कर। कामकाजी मुनाफा इस बार जो लॉस था एबिटा लॉस उससे बढ़कर इस बार 61 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन 33% पर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अच्छे नतीजे स्पार्क की तरफ से आते हुए दिखे। पीआई इंडस्ट्रीज काफी मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो बिक्री है इस बार 40% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 50% तक की बढ़त आती हुई दिखी है, और मार्जिन इस बार 20% से बढ़कर 21% के ऊपर आते हुए दिखे। तो यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं वो मजबूत आते हुए दिखे। एक्सिस बैंक पर नजर रखिए। 10,000 करोड़ के QIP का लॉन्च किया है। QIP की जो फ्लोर प्राइस है वो 442 रुपीज प्रति शेयर पर तय की गई है। 10 अगस्त को फिर एक बार बोर्ड की बैठक होगी और 5% तक के डिस्काउंट को भी मंजूरी मिल सकती है, और सारी जो फाइनल डिटेल्स है वो 10 तारीख को सामने आती हुई दिखेंगी। इन्फो एज इस स्टॉक पर नजर रखिए।
कंपनी ने करीब 1875 करोड़ के QIP को लॉन्च किया है। QIP का जो फ्लोर प्राइस है वो 3,177 रुपीज 18 पैसे प्रति शेयर पर तय किया गया है और 7 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जहां पे QIP के प्राइसेस और जो डिटेल्स हैं इस पर भी फैसला आता हुआ दिखेगा। FTC पर नजर होगी जहां पे 7 अगस्त को बोर्ड की बैठक में बायबैक की जो डिटेल्स है और बायबैक पे जो फैसला है वो सामने आता हुआ दिखेगा। इसके चलते आज मूवमेंट आ सकती है। सेल और NMDC ये दोनों स्टॉक्स पर नजर रखे। यहाँ पे आंकड़े आते हुए दिखे हैं। सेल जो है उसकी कंपनी ने जो बिक्री के आंकड़े हैं वो जुलाई महीने के रिलीज किए हैं। जुलाई में 50% तक बिक्री बढ़ती हुई दिखी है, 15.83 लाख टन पर होती हुई दिखी है सालाना आधार पर। और इसके अलावा जो NMDC है उसके भी जुलाई के ऑपरेशनल अपडेट्स कंपनी ने रिलीज किए हैं। आप देखिए जो प्रोडक्शन है वो इस बार 1.56 मिलियन टन पर होता हुआ दिखा है, 1.16 मिलियन टन से बढ़कर, और बिक्री इस बार हल्की सी बढ़ती हुई दिखी 1.9 मिलियन टन पर, तो इस मीट्रिक टन पर। तो इसी के चलते ये दोनों स्टॉक्स पर भी आप नजर रखें। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी रणनीति आज सुझाई है? मैं समझता हूँ कि जुबिलेंट फूड तो 1850 का कॉल 64.50 रुपए में बंद हुआ है, वहां पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस 48 रुपए का रखें और टारगेट रहेगा 95 रुपए। ये कॉल सिर्फ 4-5 दिनों के लिए वैलिड है। उसके बाद अगर न तो स्टॉप लॉस हो न ट्रिगर हो तो आप उनमें से निकल जाना। दूसरा स्टॉक एक और है, वो है वोल्टास, और वोल्टास की जो चार्ट्स हैं वो इससे भी बेहतर हैं। तो 620 की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ले सकते हैं 20 रुपए 55 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखें 16.5 रुपए का और टारगेट रहेगा 29 रुपए का। तो दो कॉल्स हैं हमारे पास शर्मा साहब की तरफ से। जुबिलेंट फूड 1850 की कॉल खरीदने की राय ये दे रहे हैं, 95.95 का टारगेट होगा, यहाँ पर 48 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और साथ ही वोल्टास 620 की कॉल खरीदने की राय, यहाँ पर 29 के लक्ष्य को मानकर चले, 16 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस होगा। हम हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में हर रोज आपको ऑप्शन से जुड़ी दमदार रणनीति सुझाते हैं और साथ ही मार्केट से जुड़ा दमदार एक्शन भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम बिल्कुल जुड़े हमारे साथ बाजार आज और कल हमारी इस खास पेशकश में। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखते हैं। आज भी 3 ट्रेडिंग कॉल्स हैं और तीनों कॉल्स खरीदारी की है। हमारे पास चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से भारत डायनेमिक्स पर एक कॉल आती हुई देखने को मिली है। 448 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 409 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाइए। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से SBI कार्ड की कैश मार्केट में खरीदारी की जा सकती है 780 के लक्ष्य के साथ, यहां पर 740 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। ज्योति लैबोरेटरीज पर भी खरीदारी की राय है। आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है कि 140 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं, 124 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारी मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपका नजरिया आज के लिए जानना चाहेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के आज खरीदारी के लेवल ज्यादा आप देख रहे हैं? ओके, तो सिमी से हम जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत जो है वो आज के सत्र में अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। बीती रात जब अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग होती हुई दिखी, वहां पर भी अच्छे लेवल्स के साथ कामकाज बनता हुआ दिखा। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और काफी सारे इवेंट्स भी हैं जिस पर फोकस रहेगा, लेकिन शुरुआती लेवल्स जो हैं एशियाई बाजार की तरफ से भी अब बेहतरी के, अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग भी अच्छी रही। सिमी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, बताएं आज के लिए बाजार की तस्वीर कैसी देख रही हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि आज भी तेजी का ही उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि कल मार्केट में अच्छा खरीदारी देखने को मिला था। इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस दोनों का डे हाई पे के आसपास आके बंद किया था। निफ्टी के लिए जैसे मैं आज का स्ट्रैटेजी ऐसे ही रखूंगी कि 11,050 के आसपास आता है तो खरीदना पड़ेगा। अगर करंट लेवल पर खरीद रहा है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, पर थोड़ा बहुत अगर हल्का करेक्शन के बाद खरीदा जा सकता है 11,050 के आसपास, तो बेहतर होगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से।
और मुझे लगता है कि टारगेट के हिसाब से 11,180 से 11,220 का टारगेट ऑन दी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 11,200 का लेवल अगर क्रॉस करके 11,100 के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन करने लगेगा तो नेक्स्ट टारगेट 100 रुपया का ही होता है। तो मुझे लगता है कि 11,200 की ओर निफ्टी जरूर जाने का कोशिश करेगा, पर थोड़ा बहुत खरीदारी 11,050 के आसपास रहने से बेहतर है। बैंक निफ्टी के लिए मैं ये कहूंगी कि 21,450, 21,400 अभी इसका सपोर्ट का काम करेगा। जब तक बैंक निफ्टी उस रेंज से ऊपर है तब तक खरीदारी करने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डीप में खरीदारी करने से बेहतर होगा, क्योंकि तब रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल होगा। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि 22,000 पहुंचने से पहले शायद बैंक निफ्टी को 21,850 से 21,950 का जो रेंज है, रेजिस्टेंस रेंज है, वो पड़ाव पार करना पड़ेगा डिसाइसिवली, तब जाके बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग 22,000 के ऊपर ही आएगी। पर फिलहाल के लिए 21,850, 21,950 का टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को भी खरीदा जा सकता है। 21,450 से 21,400 का रेंज बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है। दोनों में स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। ओके सिमी, आज के लिए स्टॉक्स कौन से सुझा रही हैं आप? दो स्टॉक्स मेरा रडार पर है। एक तो कल कैडिला रिकवर करके 400 के ऊपर बंद किया था। मुझे लगता है कि कैडिला में आज फ्रेश खरीदारी देखने को मिल सकता है। करंट लेवल पर या थोड़ा बहुत डीप पर खरीदने का सलाह होगा। 394 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 410 और दूसरा 415 के लिए कैडिला को खरीदा जा सकता है। दूसरा यूपीएल लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से चल रहा है, मुझे लगता है कि आज भी चलने वाला है। 468 और 474 का टारगेट के लिए करंट लेवल पर खरीदा जा सकता है। 750 का स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। ओके सिमी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं। कमोडिटी बाजार पर हमारे सारे सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ जिगर त्रिवेदी आनंद राठी से जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सोने चांदी की चाल पर ही तेजी जो है कायम है, बढ़त के लेवल्स बिल्कुल बुलियन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। आगे आपकी राय क्या होगी? कल जो हमने रैली देखी थी, गोल्ड इज अप बाय 35% ईयर टू डेट, सिल्वर इज अप बाय 45%। यूएस एक और स्टिमुलस पैकेज लेके आ सकता है, और जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस लेबनान में हुए थे कल, जिसकी वजह से हमने गोल्ड में एक ऑल टाइम हाई देखा वापस से 54,300-400 के ऊपर, और कॉमेक्स गोल्ड भी $2,000 के ऊपर चला गया था। आई थिंक सेंटिमेंट्स आज भी पॉजिटिव रहेंगे, डॉलर आज भी सॉफ्ट है। So I think gold October contract by around 54,600, 54,500 is the stop loss, and 54,800 is first target. 55,000 is also possible during intraday. ओके जिगर, क्विकली क्रूड पर आपसे राय लेना चाहेंगे। इन्वेंट्री डिक्लाइन की फोरकास्ट जिसके चलते उठापटक यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि बताया, कल लेबनान में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुए थे उसकी वजह से, और एपीआई की जो इन्वेंटरी आज आई है काफी बड़ा उसमें एक ड्रॉप दिखा गया है। तो लग रहा है क्रूड में आज खरीदारी का माहौल बन सकता है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय एट 3140, स्टॉप लॉस 3100, टारगेट 3210। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। फिलहाल अगर आप देखें तो दो स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आती हुई नजर आई हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर जो नए सीईओ की नियुक्ति है इसको ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव देख रहे हैं, और सिटी देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए 1040 कल की क्लोजिंग है, और मैक्वारी ने भी ये मानना है कि इनकी जो नियुक्ति हुई है बिल्कुल सही समय पर हुआ है और कंपनी के लिए पॉजिटिव भी होगा। आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है मैक्वारी ने 1114 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं गुजरात गैस पर देखें तो इस पर भी अच्छी रिपोर्ट्स हैं। नतीजों के बाद सीएलए से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 370 रुपए के लक्ष्य के लिए, 307 रुपए कल की क्लोजिंग है, और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में करीब 18% की बढ़ोतरी की है। जेफरीज देखिए ये भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 415 रुपए के लक्ष्य के लिए, और ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम अनुमान के मुताबिक देखने को मिली, जिसके चलते ग्रॉस मार्जिन में भी बढ़िया देखने को मिली। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो दो रिपोर्ट्स हैं, एचडीएफसी बैंक और गुजरात गैस, दोनों ही पॉजिटिव नजर आ रही हैं। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। दो रिपोर्ट्स हमारे पास, दोनों ही पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन आज
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। आज भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि आज राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता और साधु सन्यासी शामिल होंगे। भूमि पूजन का मुहूर्त 12:44 है। मार्केट के साथ जी बिजनेस की नजर मंदिर से जुड़ी हलचल पर भी रहेगी। आपको बता देते हैं कि आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या रहेगा। प्रधानमंत्री 9:35 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां से वो हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। साकेत हेलीपैड से वो सीधे दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी जाएंगे और 12 बजे वो राम जन्मभूमि पर पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। 12:15 बजे मंदिर में वृक्षारोपण के बाद 12:30 बजे भूमि पूजन की शुरुआत होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास करेंगे। 1 बजे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों से मिलेंगे और उनसे मिलने के बाद पीएम करीब 2:30 बजे अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। तो जी बिजनेस पर बाजार से जुड़ी हर डिटेल पर हमारी नजर तो रहेगी ही, लेकिन इस इवेंट से जुड़ी हर डिटेल, हर अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।